सब बंद हो जाता कि ना? के बंद हो, केहू के बेटा मर जाता, केहू का भाई मर जाता, केहू के नौजवान मेहरारू मर जाती है, तुरंत बंद। आई दादा ई मुर्गा मुर्गी के फार्म खोलनी हमारे बड़ा नुकसान होता। 80% मुर्गा फार्म बंद हो गया, मैं देख रहा हूं। जब आदमी बर्बाद होता है ना तो तुरंत गलत काम बंद करता है महाराज। संत ने कहा कि मेरे कहने से, आप मेरे कहने से आज सुगा छोड़ दो। बेलिया ने कहा सुगा छोड़ देंगे तो मैं भोजन कैसे करूंगा? सुगा नहीं छोड़ेंगे बाबा, ऐसा नहीं कहिए। संत ने कहा नहीं छोड़ोगे तो एक काम करो, एक सुगा मुझे दे दो, एक सुगा दे दो। कितना पैसा लोगे? तो बहलिया ने कहा 50 रुपया दे दीजिए, एक सुगा मैं दे रहा हूं। 50 रुपया में एक सुगा दिए, भी बता रहे हैं अभी अभी। हाँ, 50 रुपया में एक सुगा ले लिए। ताकिएगा, सुगा जब लिए तो पिंजरा में बंद कैले, सुगा को पढ़ाने लगे सीताराम सीताराम सुगा करो। सुगा सीताराम रटने लगा, राधे श्याम कहो, जय माता जी कहो, हर हर महादेव कहो। सुगा राम राम जपने लगा। साल भर के बाद सुगा को पढ़ाने लगे, सुगा एक बात मेरी शिक्षा ले लो, ये डेली रटना है। बहलिया आएगा, बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हम लोग जाल में नहीं फंसेंगे। साधु बाबा ऐसा पढ़ौला कि टेंड हो गई। अब साधु बाबा पिंजरा में से छोड़ल है आ कहले जितना सुगा बना सजिन के यह पढ़ा दे। अच्छा तो ये पढ़ लिए सो तो फंसिए सो जी। वीरेंद्र बाबा के सिखावल अगर करे लगा तो कबो खतरा बा, खतरा तो ओके बाजे किरियो खाता तब वो कार करत। जबले कथवा होता तौले सुधरल बानी, आ जब झाड़ के है रोड पकड़नी जिलेबी खात। का कहला वीरेंद्र बाबा बतिए भुला गए। अब देखो ताकिएगा, सुगा जब छोड़ला तो कहले सारे सुगों को सिखा दो कि बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग नहीं फंसेंगे। अब सुगा गोल सजिन के सिखावे लागल। सजी सुखा सुगा जितना बारे पढ़ के टेंड हो गई। बहलिया ताके तो सजी सुगा भागत ना कोनो जाली और होते ना बेरे। साधु बाबा के लग गई बहलिया कलश के बाबा कौन चीज सिखा दियली? हमार तो रोजी रोटी बंद कर दियली। बाबा ने कहा क्या रोजी रोटी बंद हुआ है? तोता ने कहा ए, तोता को सिखाए थे, तोता सबको टेंड कर दिया था। बहलिया ने कहा बाबा कोई सुगा फंस नहीं रहा है। संत ने कहा कि जाल कब बिछाए हो? कल सब इन धौरते में देखा था नहीं उड़ा भागा तड़ा सो। कल बिछा कर देखो ना, ये तोता है, रटौता विद्या सीखे हैं, तुरंत फंसेंगे। हाँ तो फंसता है बाल। सजी तोता रटत जाता ना जाल बिछौले बा। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग नहीं फंसेंगे। आ सजी सुगा वही में फंसत जाता है। 500 सुगा पकड़ के आज जाल लेके जाता। साधु बाबा देखल तो कहले फंस गए ना? कल हाँ साहब फंस गए। तो साधु बाबा देखा ना पहले हमारे चेलवे फंसल बा, पहले चेलवे फंसल बा। जिकरे कन्हवा में मंतरिया देता नहीं पहले हुए फंसाता। ए संत ने कहा एक काम करो, जाल से इसको निकालो। पहले अपने चेला के निकलने कल एक बात बताओ, आज 2 साल मेरा मेहनत सारा बर्बाद कर दिया तुमने, तुमको क्या सिखाए थे? तो तोता ने कहा आप कहे थे ना बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो मैं यही पढ़ रहा था। कहले हमारे खाली कहल के कैले कि अपनों कुछ सोचले, हम नहीं फंसेंगे तो नहीं फंसे होते, फंस कैसे गए? कहलस यह रटत नहीं है खाली, आप बताओ रटने से ज्ञान हो जाएगा? वीरेंद्र बाबा रामायण पूरा पढ़ लें तो मुझे ज्ञान हो जाएगा। आप रामचरितमानस को कितने पढ़ने वाले लोग इसमें बैठे हैं, लेकिन रामायण पढ़ने से अगर ज्ञान होता तो वाल्मीकि के सामने ऐसा नहीं रखा जाता कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म। आप जितना भी कार्य करो, संत ने कहा केवल मेरी रटंतऊ विद्या तुम लेकर गए थे। अगर दिमाग से सोचे होते ना तो पृथ्वी पर कोई तोता फंसता नहीं। आज विद्वानों में भी बड़ी भिन्नता है महाराज।
कुछ विद्वान चौके यहाँ व्यास गद्दी पर कुछ बोलेंगे और घर जाके कुछ करेंगे। जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर बा, मैं भगवान तो परमात्मा तो नहीं हूं, लेकिन आज की कथा अगर जीवन में बढ़िया से उतार लिए ना तो तहरा सामने तोहरा पति के लाश कतई ना जाई, मेरा गारंटी है। आपके मर जाने के बाद आपके पति का जैसा भी होगा होगा, लेकिन सिन्होरा कभी फेंका नहीं जाएगा। सिंदूर की कथा आज है, हमारे जीवन का सुपरस्टार कथा है नारियों का। आज जौन कथा सुने जाते नहीं, अनुसुईया के चरित्र आप लोगों को मालूम है कि अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बनाकर के गोद में खिलाया। रुक्मिणी की कथा मालूम है, उर्मिला की कथा मालूम है, रावण के बहू का नाम सुलोचना, ये भी सती नारी है, इसकी भी कथा आपको मालूम है। लेकिन आज उस नारी की कथा मैं बताने जा रहा हूं जिस नारी का नाम है सती सावित्री। आज धर्मराज जमराज से अपनी पति के प्राण लेकर तुरंत आएगी और उसके अंदर क्या ताकत है। कल मैंने परसों कथा में बताया था, परसों कि भगवान शंकर जी हार गए थे। किससे? जालंधर से। रामचरितमानस मैंने बोला शंकर भगवान हार गए थे जालंधर से, और जालंधर की औरत का नाम था वृंदा। वृंदा पतिव्रता नारी थी, सती नारी थी, और वृंदा के तपोबल से जालंधर को पृथ्वी पर कोई मारने वाला था नहीं। लेकिन भगवान विष्णु छल करके उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करके जालंधर मारा गया। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। वृंदा ने अपने पति के कारण भगवान को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। भगवान शालिग्राम बने। आप सभी लोगों को कथा मालूम है, शालिग्राम के ऊपर कौन पत्ता चढ़ता है? भगवान ने कहा वृंदा तुम तो मुझे श्राप दे करके पत्थर बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा नाम आज से तुलसी का बिरवा होगा और तुलसी का पत्ता मेरे सर पर चढ़ेगा। पतिव्रता नारी सती नारी के सामने दो चीज नहीं होगा। पतिव्रता नारी सती नारी चरित्रवान जो है ना, उसके सामने उसके पुत्र का कभी मृत्यु नहीं होगा। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूं, उसके बेटा का कभी मृत्यु नहीं होगा, और उसके पति की लाश उसके सामने कभी नहीं जाएगी। हमारे भरत जी की माता का नाम केकई है। ये सब लोग पतिव्रता नारियां हैं, लेकिन केकई अपने चाल से, अपने रहन से, अपनी कर्म से राम को जंगल में भेजी और 3 रानियां विधवा हुई। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बन वासी। भगवान को वनवास देने के बाद दशरथ जी का मृत्यु महाराज कांटा हो गया। नारियां अगर चाहे तो घर को आबाद कर दें, और नारी अगर चाहे तो घर को बर्बाद कर दे। महाराज आप लोग घर की लक्ष्मी हैं। माताओं बहनों से एक निवेदन जरूर हम करेंगे। आज कथा जो मैं बोलने जा रहा हूं, थोड़ा कथा पर विचार करना कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। सती सावित्री के जीवन की कथा यह है। सती सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था। क्या नाम था? अश्वपति। अश्वपति अपनी बेटी के शादी बहुत जगह जगह खोजे। जकरा जकरा घरे बेटी कुंवार बा, पहले तो एक बात सुन लो, कबो बेटी के देख के तोहरा ऐसा ना होके कि हमरा कपार के बोझा बा। बेटी पराया बा। सब लोग कहते हैं अरे पराया घर के हो, पराया घर जाई। नैहर में बात तो पराया बा, आ ससुरा में जाती है तो वो जो कर सास सोच कर तो नहीं देखिए कुछ बिगड़े ना, पराया घर से आई लीदा। कहो दुनिया में बेटी पराया बा। बेटियां 2 कुल को बनाती हैं, 2 कुल को बेटियां सजाती हैं। नैहर में है तो नैहर सजाएगी, और ससुराल में जाएगी तो ससुराल। बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से। तालिब जाबर यार है ना। बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। बड़ा तकदीर वाले के घर में बेटी पैदा होती है महाराज। एक बात और सुन लो, अगर किसी के घर में बहू आई है, यहां जितने नौजवान हमारे बाबा चाचा बैठे हैं,
और जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, एक निवेदन मैं करूं, जिनके घर बहू आई है, बहुत बहुआ कहती है कि मेरी बेटी रानी है, अब पतो ही आल बताऊ लौड़ी हो, का हो बच्चे को बैठाओ ना, बेटी रानी है, अब पतो ही आल बताऊ लौड़ी हो। लेकिन वीरेंद्र बाबा इस शब्द को काट रहे हैं। आज से क्या कहना है, मैं सबके पैर पड़ रहा हूं, जितनी बुजुर्ग माताएं हैं, बेटी को रानी बना के रखो, मैं मना नहीं करूंगा। बेटी को रानी बनाओ, लेकिन बहू को महारानी बनाओ। ताली बजाओ बरियारे। बेटी को रानी बना के रखो, लेकिन अपने बहू को महारानी बनाओ ना, देखो समाज बदल जाता है कि नहीं। बेटी महारानी है कि बहू? बहू महारानी है। बेटी रहेगी 24 साल 25 साल आपके घर में रहेगी, और बहू को जब तक आप जीवित रहोगे ना, एक लोटा पानी देने वाली अगर है तो बहू है। समझ में आ रही है बात? बहू अच्छी है कि बेटी? बहू अच्छी है। बेटी तो बेटी मानी ही जाती है, बेटी है ये है। लेकिन एक बात और गौर करेंगे, बहुत लोग के कहे लगे वीरेंद्र बाबा हमारा 5 गो बेटी पैदा हो गई, कैसे बियाह हुई? वीरेंद्र बाबा ही कहे ना, अगर 10 गो बेटी पैदा हो जा तब वो घबराई है ना। स्टैंप ले आओ, मैं लिख रहा हूं। 10 बेटियां पैदा हो जाएं तो कभी घबराना मत कि मेरी लड़की की शादी होगी कि नहीं। मैं बोल रहा हूं रिकॉर्ड, 10 बेटी पैदा हो जाएंगी, अगर उस लड़की के माता पिता मर जाएंगे ना, तभी बेटियों की शादी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। मामा करेंगे, चाचा करेंगे, परिवार के लोग करेंगे, चंदा लगा करके दीवान परसा में शादी हो जाएगी। नहीं होगी? अच्छा, तो 10 को बेटा पैदा करे, वो लोग हो जाएगी। होई हो 4 जना रणु है, घूमी लो। अभी तो निमन निमन का लोग बियाह काटा था, लेकिन जो लोग शादी काट रहे हैं, व्यास गद्दी से मैं बोल रहा हूं, तुम्हारे परिवार में कोई दीपक जलाने वाला बचेगा नहीं। मैं बोल रहा हूं, इस लड़के का शादी जो लोग काट रहे हैं, तुम्हारे घर में उतना क्षति होगा। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, इस लड़के का शादी जो काट रहे हैं, डेली मुझसे ये लड़का मिलता है, कोई नशा पानी नहीं है, जितना बढ़िया विचार मानो, सांवला शरीर जरूर है, लेकिन बेटियों का और बेटों का शादी इनके घर का काटा जा रहा है। 50 मेरे पास खबर आया है। अगर ये शादी काटने वाले कोई गांव पर हो, आप बायोडाटा अपना 5 साल के बाद देखना तुम्हारे घर में क्या होता है। कुकर्म करे सुधन बढ़े, ई कलयुग की रीति, अंत समय ढह जाते हैं जस बालू की रीत। जब परिवार बदलेगा, बिगड़ेगा ना, भगवान से मनाओगे कि परमात्मा मैंने किसका बिगाड़ा। अरे जवान बेटा मर जाएंगे, भाई मर जाएंगे, औरत मर जाएगी, बेटी मर जाएगी, घर में आग लग जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बेटियों का बेटा का शादी कभी काटने के चक्कर में न रहो आप। बेटी की अब यहीं से प्रवचन शुरू है। सुनाता हूं सुनो, बोलो सच्चे दरबार की जय। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार यहाँ चले। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार यहाँ चले। सुनाता हूँ सुनो, गाता जी से संसार यहाँ चले। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार यहाँ चले। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार यहाँ चले। पतिव्रता सती नारी का ये श्रृंगार आंचल है। 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 सुनाता हूँ सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। पतिव्रता सती नारी का ये श्रृंगार आंचल है। पतिव्रता नारी के सामने एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एगो लड़की सती नारी रहल, अपना नैहर में माई बाप के पूजा करे, साधु संत के पूजा करे, देवी देवता के पूजा करे, और उतना ज्ञानी भइल, ओकर शादी तो हो गई, लेकिन ससुराल में गल तो ओकर मर्द दारू पिए लगले। तन ताकिएगा, 2 मिनट की बात है।
दारू पिए लगल तो जब आवे तो 2 लाठी मारे तो सूते। एक दिन कड़ू के तेल लगावत रहे बाही पर देखल झलका पड़ल बा ठेला। ई कलश रौरा हाथ पर कैसन ठेला पड़ल बा। कहले कि जौन तोहके मारी ले उहे झलका हई। औरत का करे कि घी तेल पोत के लाठी पर धरे। अब रोज आवे तो 2 लाठी मारे। एक दिन ज्यादा दारू पी ले मरबे कैले, कपड़ा उपड़ा सब फाड़ के फेंक देले रहले आ निखहरे चारपाई पर आके सुत गईले। ओकरा गोद में 6 महीना के बेटा रहे। गौर से सुनो, 6 महीना के बच्चा रहे। एक आवाज टन टन टनातिया एकर 6 महीना के बच्चा रहल। मालिक के जगौलस नहीं कि चल के भोजन कली। कोरा में निचवा का कैलस बोरसी के आगे सुनगा देलस खटिया के नीचे। शब्द को सुनिएगा। अपनी मूड़ी पर अपने मर्दे के हाथ और बेटा के हाथ धो के सुतल। बेटा के मूड़ी या पति के मूड़ी दोनों हाथ पर बा। अब वही चारपाई पर सुतल जौना पर मर्द सुतल रहले। जब 12 बजल ते औरत के नींद लाग गई। मालिको दारू पियले रहले, अपनियो भोजन ना कैलस, सिन्हू के जगौलस ना। 12 बजल जब 1 बजल तो लड़का कोरा में से छूट के आगिए में गिर गई। नीचे आगी रहल, आगी में गिरल तो 2 बेर रोवल, एकरा बाद छुपा गई। ई औरत कहल बेटा तो मर गए लेकिन पति के मूड़ी अपना हाथ पर धैले मिली। कहलस पति के मूड़ी उतारब ना, अगर बेटा मर जाई तो पति बाणे तो पुत्र हो जाई। लेकिन पतिव्रता नारी मूड़ी उतरलस ना अपना पति के। जब 3 बजल इनका नशा टूटल तो कहले कि बाबू कहाँ बा। कहली बाबू तो मर गए। कहले कैसे। अतरवा दारू ज्यादा पीले रही, हाथ पर मुड़ी धो के रौरा के सुतली, नीचवा बोरसी में आग बा। आगी में गिरल है, 2 बेर रोवल है। मालिक कहले तू तो कहेलू सती नारी है, पतिव्रता नारी है, अपना के बड़ी साबित करेलू। कहली हाँ महाराज मैं ऐसा हूँ। कहले उतर के नीचे देखा लड़का मरल बा कि जियत था। और जब उतरल बाड़ी तो सारा आगी बुझ गल बा। लड़का फूल में फूल के लेखा खेला था। तारीफ जाबर यारे। ए पतिव्रता नारी का पहचान मैं बता रहा हूं। मालिक कहने लगे आज से दारू ना पियो, आज से जितनी बुराई है मैं छोड़ूंगा। अगर मेरी नारी पतिव्रता नहीं होती, सती नहीं होती तो मेरा पुत्र आज मर जाता। आपन मेरिट बनाने का प्रयास करो। दुनिया में कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है, मैं क्या कर रही हूं इससे मतलब रखो कि मैं कैसी हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय।